परात् परगुरुवे नमः। परमात्मा गुरुवे नमः। आत्मा गुरुवे नमः। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा। महिमा कही न जाए, जो कछु कहो तुम्हारी कृपा। मोते कछु न बसाए। एक बार बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। बीसवीं सदी के महान संत त्रिसिटी बंद करिए। संत सद्गुरु के युगल पाद पद्मों में कोटि सने। संत सद्गुरु महर्षि संत परमहंस जी महाराज के युगल पाद पद्मों में नमन। आप लगते हो कहीं और खो गई तो नहीं? मंचस्थ ठीक करिए, पहले उसको आवाज़ नहीं आ रही ठीक से। वहीं रखिए, वहीं उधर न छड़िए, इधर करिए, उसी को कम बेस करिए। मंचस्थ पूज्य स्वामी सुरेंद्र जी महाराज, पूज्य स्वामी सदानंद जी महाराज, कर्मयोगी हमारे संचालक महोदय, आगंतुक सम्मान्य हमारे आदरणीय रंजित कुमार बबना जी, सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, जीवन का मूल रहस्य समझना चाहिए। हम लोगों की जिंदगी में केवल इतना ही काम नहीं, ठीक कर ली, थोड़ा सा आवाज बढ़िया नहीं लग रहा है। केवल इतना ही हम लोगों की जिंदगी में नहीं है कि भोजन करना है, संसार में अच्छे अच्छे जगह घूमना है, लोगों से बातचीत करनी है और जिंदगी को संसार से विदा कर देना है। इतना ही काम नहीं है। अगर इतना ही काम करके रह गए, धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि आपकी जिंदगी खूब सुंदर नहीं है, दुख से ग्रसित जिंदगी है आपकी। इसलिए इस जीवन को सुंदर बनाइए। और सुंदर तब बनता है जब हम परमात्मा का भजन करते हैं, अपने आप को जानने का चेष्टा करते हैं, अपने आप को जानने का चेष्टा और प्रयत्न करते हैं, तब जीवन में सुगंध आता है, खुशबू आती है। जब दूसरों को जानने के लिए चल पड़ते हैं तो याद रखिएगा सदैव सबको ही जिंदगी में खुशबू नहीं आती, दुर्गंधी आ जाती है।
बहुत सुंदर ये शब्द याद रखिएगा। अपने आप को जानने के लिए चलते हैं तो खुशबू आती है, और दूसरों को जानने के लिए चलते हैं तो दुर्गंधी आती है। बड़ी विचित्र बात है। अपने आप को जानने से तात्पर्य परमात्मा को जानना। जब अपने आप को आप जानेंगे, परमात्मा को जानेंगे, तो आपकी पूजा होगी, और दूसरों को जानेंगे तो आपसे नफरत करेंगे लोग आपसे घृणा करेंगे, दूर भागेंगे, प्रेम नहीं देंगे आपको। ये फर्क है। बड़ा गहन विषय अध्यात्म। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि अगर जिंदगी को खुशबूदार बनाना हो, जिंदगी को अगर आप पूजनीय बनाना हो, जीवन को पूजनीय बनाना हो, तो अपने आप को जानने के लिए चल पड़िए। और कहाँ जाकर के जाना जाता है? संतों ने कहा कि जाना जाता है वहाँ जाकर के जहाँ के लोगों ने जाना है, जिन किसी ने जाना है उनके शरण में जाकर के जाना जाता है। किन्होंने जाना है? तो कहा कि संत सदगुरु परमात्मा को जानते हैं, उनके सानिध्य जाना पड़ेगा। परमात्मा को जानने वाला केवल संत सदगुरु के अलावा और कोई नहीं होता। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि उनके सानिध्य में जाकर के आप जान सकते हैं। तब जो सेवा होगी कैसी होगी? तब जो सेवा होगी तो याद रखिएगा आपका सेवा सार्थक होगा। आपने बहुत परिजन लोगों की सेवा की, ध्यान दीजिएगा, लेकिन कभी कभी परिजन आपको त्याग देते हैं। बहुत स्नेह करते हैं आप अपने पुत्रों से, अपने बच्चों से, अपने परिवारों से, यहाँ तक कि खूब स्नेह करते हैं, जी जान लगा देते हैं। यहाँ तक याद रखिएगा पूरी जिंदगी खपा देते हैं उसकी सेवा करते करते। लेकिन याद रखिएगा मिलता क्या है? विचार करके देखिए, कुछ मिलता है? बहुत कुछ नहीं मिलता है। क्षणिक सुख मिलता है। उस क्षणिक सुख के लिए हम आप क्या करते हैं? पूरी जिंदगी गंवा देते हैं, खपा देते हैं। क्या मिला? लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, और सही सलामत जगह सुनेंगे आप लोग, अगर कहीं अपने आप की सेवा कर लिया आपने तो आपको सब कुछ मिल जाता है। यहाँ तक याद रखिएगा अपने आप को सेवा करने वाला परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, और परमात्मा को जान जाता है, परमात्मा सब कुछ देता है। इसीलिए संतों ने कहा कि स्वयं की सेवा कीजिए, दूसरों के चक्कर में रहिएगा कुछ मिलने को नहीं है। स्वयं को जानने के चक्कर में रहिएगा तो सब कुछ मिलेगा। यहाँ तक प्रकृति आपके पीछे पड़ जाएगी देने के लिए, आप भागते जाएंगे लेकिन फिर भी देना चाहेगी। लक्ष्मी आपके पीछे पड़ेगी, ले लो, आप कहेंगे मुझे नहीं चाहिए, तब भी देने के लिए तत्पर हो जाएंगे। ये स्थिति रहती है। लोग लक्ष्मी के लिए रात दिन मेहनत करता है ना, करते भी रहते हैं, फिर भी लक्ष्मी पकड़ में नहीं आती। लेकिन आप केवल अपने आप को जानने के लिए चल पड़िए, हो सकता है कि आप उस योग्य हो जाएंगे तो आपके आंगन में झाड़ू लगाने के लिए आ जाएगी। ये ताकत रखते हैं अपने आप को जानने में। इस संत महात्मा गण ने कहा कि देख लीजिए कारण क्या हुआ। खुशबू ही नहीं बनाया, अपने को पूजनीय बना लिया, अपने आप को परमात्मा बना लिए। कैसे? परमात्मा को जाना। जब तक अपने आप को नहीं जानेंगे तो सदैव याद रखिएगा भटकते रहेंगे, दर दर के ठोकरे खाते रहेंगे, और सुख के पीछे भागते भागते किन्हीं नहीं प्राप्त कर पाया, कोई ने नहीं। इसीलिए कहा क्यों भटकता फिर रहा तो ऐ तलाशे यार में, रास्ता कहाँ है? का सहरग में जाने के लिए। रास्ता सहरग में है, दिलबर पे जाने के लिए, परमात्मा के पास जाने के लिए रास्ता कहाँ? का सहरग में है। ये बताने वाले कौन? का सच्चे संत सदगुरु होते हैं। सहरग समझते हैं? सहरग कहते हैं सुषमना को। हम लोगों का रास्ता सुषमना से है। शरीर का रास्ता तो ये देखते हैं बना हुआ है, सड़क ये है, गली है, कहीं चौड़ी है, कहीं पतली है, लेकिन आत्मा का रास्ता सहरग में है, कहीं बाहर में नहीं है।
और किस तरह का रास्ता है वो पता किए? वो रास्ता बड़ा ही सुंदर, बहुत ही आनंददायक, बहुत ही शांति प्रिय रास्ता। इसे धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि सहरग से गुजरेंगे तो सुख ही सुख है, इस रास्ते से गुजरेंगे तो हो सकता है कहीं एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन उस रास्ते से गुजरने वाले के जीवन में कभी एक्सीडेंट होता नहीं है। कितना अंतर है, उसमें भय नहीं है उस रास्ते में, इस रास्ते में भय लगा रहता है। शरीर के रास्ते में चलने पर भय है और आत्मा के रास्ते में चलने पर कोई भय नहीं है। भय मुक्त जिंदगी जीना हो तो अपने रास्ते पर चल पड़िए। भय से ग्रसित जिंदगी जीना हो तो शरीर के रास्ते पर चलिए। देख रहे हैं चलते हैं लोग, शरीर बनाने वाले ने बनाया है, नहीं बनाया है वो, शरीर बनाने वाले ने बनाया है, शरीर ने बनाया उस रास्ते को। चाहे किसी ने बनाया हो, मजदूर बनाया हो, ठेकेदार बनाया हो या कोई और बनाया हो, बनाया तो मानव ने है। और मानव का बनाया हुआ रास्ता दुखदायी होता है, भय से ग्रसित होता है। इसलिए संत महात्मा गण कहते कि सदगुरु ने उस रास्ते को खोजा है कि आज्ञा चक्र से रास्ता है, वहाँ से चलो, वहाँ से चलेंगे सुख लगेगा। तब क्या स्थिति होगी? ऋषि मुनियों ने कहा ऐसा सुख ना आप संपत्ति में पा पाएंगे, ना ऐसा सुख आप किसी परिवार में पा पाएंगे, ना ऐसा सुख किसी सगा संबंधी में प्राप्त कर पाएंगे, ना ऐसा सुख किसी से मिलने से प्राप्त होगा। वो सुख ऐसा है कि एक बार लगता है तो कभी जाता ही नहीं है, एक बार प्राप्त होता है तो सदा रहता है, और एक बार प्राप्त होता है तो ऋषि मुनिगण कहते हैं कि आनंद ही आनंद रहता है, कभी नहीं मिटता है। इसलिए संतों ने कहा उधर बढ़ने का प्रयास करो। इसलिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा? राधा स्वामी साहब ने कहा कि सदगुरु की खोज करो। कहे प्यारे लोगों सदगुरु की खोज करो, सदगुरु की खोज करो प्यारे। जब तक उनकी खोज नहीं करेंगे तो सदा याद रखिएगा कि जीवन का पूर्ण कल्याण नहीं है। इसलिए हम लोग रोज गाते भी होंगे प्रार्थना में कभी कभी, गुरु क्या है? गुरु संसार के जीवों का निर्माण करता है, याद रखिएगा। दूसरी बात क्या करते हैं? गुरु संसार के जीवों का उन्होंने पालन पोषण करते हैं। और तीसरी बात क्या करते हैं गुरु? तो संसार के जीवों के दुर्गुण का नाश करते हैं। इसलिए बड़े सुंदर शब्दों का प्रयोग उपनिषदकार ने कहा, गुरुर ब्रह्मा, मतलब ब्रह्मा मतलब भगवान ब्रह्मा। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सृष्टि करते हैं, सृजन करते हैं, बनाते हैं, लोगों को क्रिएट करते हैं, क्रिएशन करते हैं। ये तो करते हैं, यही काम तो करते हैं संत ये ब्रह्मा जी। और गुरु भी यही काम करते हैं, शिष्यों को गढ़ते हैं, शिष्यों को बनाते हैं। कैसा बनाते हैं? शिष्यों को गुरु गुरु बना देते हैं, शिष्य नहीं गाने देते हैं। शिष्यों को गुरु क्या करते हैं? परमात्मा बना देते हैं। ये काम गुरु करते हैं। इसलिए ब्रह्मा का काम भी, ब्रह्मा जो काम नहीं कर सकता वो गुरु कर देते हैं। इसलिए कहा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। विष्णु भगवान का क्या काम है? पालन करना। कैसा पालन करते हैं वो? तो पालन करते हैं वो। किसका पालन? जीवों का पालन करते हैं। तो कहते हैं गुरु भी पालन करते हैं, शिष्यों के अंदर में सद्गुण का पालन करते हैं, उसको भटकने नहीं देते हैं, बिगड़ने नहीं देते हैं, रास्ते से विचलित नहीं करते हैं। और क्या करते हैं वे? सद्गुरु रूपी विष्णु करते ये हैं कि वो जीवों को सदैव सींचते रहते हैं, उत्थान की तरफ ले जाने के काम करते हैं। उसी प्रकार से गुरु भी ऐसा ही करते हैं। सद्गुरु काम है ऐसा, जीव रूपी जो शिष्य हैं उस शिष्यों को बराबर सींचने काम करते हैं, कहीं बिगड़ नहीं जाए। इसलिए अवगुणों का उसके अंदर में जहाँ आता है उसको हटा देता है। पालन करने वाला है ना, जिस तरह से माता सदैव बच्चों का पालन करती रहती है, उसी प्रकार से गुरु करते हैं। माता के सामने अगर कोई
बच्चों को मारने के लिए आ जाए माँ मारने नहीं देती, कष्ट आ जाए तो माँ कष्ट पहुँचाती नहीं है। उसी प्रकार से संत महात्मागण कहते हैं गुरु के सामने अगर शिष्यों को कोई कष्ट पहुँचाने आ जाए तो पहुँचाने नहीं देते। इसलिए गुरु का बहुत बड़ा भूमिका है। तीसरा काम क्या है? तीसरा काम है ब्रह्मा जी का, और तीसरा काम है भगवान शिव जी का। शिव का मतलब होता है कल्याण करना, और दूसरा काम उनका क्या है? संहार करना। ध्यान देंगे, संहार करने वाले को शिव कहते हैं। किसका संहार करते हैं वो? धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जो संत सदगुरु होते हैं, जीव अर्थात शिष्यों के ऊपर जो अवगुण आता है उसका संहार करते हैं। अवगुण नहीं आने देते हैं, उसके अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर से बचाते रहते हैं। ये काम करते हैं संत सदगुरु। और उसके जीवन में आता क्या है? का उसको और कल्याण की तरफ ले आते हैं। क्या कल्याण उनका? भगवान शिव कहते हैं कि अगर कितना बड़ा पापी से पापी व्यक्ति होता है तो मैं भी उसका उद्धार करने का ठेका इसलिए लिया हूँ, कारण ये है कि वो अगर मेरे कहे मुताबिक चलते हैं तो। क्या कहना है भाई उनका? उनका कहना यह है कि सिर के कपाल में एक विवर है अर्थात बिल है, उस बिल पर जो ठहर करके अर्थात आज्ञा चक्र पर ठहर करके जो ध्यान करता है तो पापी से पापी व्यक्तियों का उद्धार कर देता हूँ। दुराचारोपि पुरुषो लभते परमं पदम, दुराचारी व्यक्ति भी उस परम पद को प्राप्त करता है। ये ताकत रखता है। इसीलिए ये काम किनके हैं? गुरु का। धर्मशास्त्रकार कहते हैं तीनों काम गुरु करते थे। कहा गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर। अब करें गुरुर साक्षात पर ब्रह्म, परमात्मा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संत महात्मा गण कहते कि गुरु इतने उच्च कोटि के होते हैं कि समझना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि तीनों लोकों में सबसे बड़े, संत कबीर साहब ने कहा तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। कहा तीनों लोकों में, याद रखिएगा, एक लोक में नहीं। जो करता नहीं कर सकते वे काम गुरु करते हैं। कहा तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। जो करता कहते ब्रह्मा जी नहीं कर सकते करते वो गुरु करते हैं, जो परमात्मा नहीं कर सकते वो काम गुरु करते हैं। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि संसार में, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा अगर कोई संसार में है तो गुरु है। क्या करना चाहिए? गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञावा। कह कबीरता दास को तीन लोक भयना। का तीनों लोकों में आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक लोक में कौन पूछे? रास्ता क्या होगा? प्रशस्त हो जाएगा आपके लिए। जिधर चलेंगे उधर फूल खिलेगा आपके आगे, जिधर आप चलेंगे उधर फूलों की वर्षा होगी। क्यों? कि आप गुरु के मार्ग पर चल रहे हैं। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि गुरु संसार में सर्वश्रेष्ठ होते हैं। कितने बड़े होते हैं? खक सुनो, कितने बड़े होते हैं। उनसे बड़ा संसार में और कोई नहीं होते। किनके पास नहीं जीवन में गुरु है? याद रखिएगा, भगवान विष्णु को लोग कहते हैं ना कि दूर दूर रहते हैं। याद रखिएगा, भगवान शिव जी के गुरु का नाम अंगिरा ऋषि है। भगवान श्री कृष्ण का तीन गुरु हैं, याद रखिएगा, एक दो गुरु नहीं। एक तो संदीपन मुनि, दूसरे गर्गाचार्य, तीसरे है दुर्वासा ऋषि। तीन तीन गुरु हैं। भगवान राम को दो गुरु हैं, एक का नाम महर्षि वशिष्ठ, दूसरे का नाम विश्वामित्र मुनि। इतना ही नहीं, संत महात्मा समस्त देवी देवताओं का गुरु हैं, और उनके गुरु का नाम है बृहस्पति। और बृहस्पति की दृष्टि थोड़ी सी वक्र हो गई थी तो इंद्र का इंद्रासन चला गया था। याद रखिएगा, इंद्रासन चला गया, और ऐसा इंद्रासन चला गया कि दर दर भटकने लग गए। और इस बात को सदैव सब कोई आज दिमाग में सेट कर लीजिएगा। जैसे दर दर भटकने लग गए, इंद्रासन चला गया, तो किसी व्यक्ति ने उनको शरण नहीं दिया, मानवों ने शरण दिया। याद रखिएगा,
और तब से देवताओं की पूजा होना प्रारंभ हो गई, उसके पहले पूजा नहीं होती थी। इसे धर्मशास्त्रकार कहते हैं। क्यों? कि उनको आपने शरण दिया, खिलाया पिलाया रखा, आदत लग गई तो पूजा करने लग गए। लेकिन सबसे पहले एक ईश्वर की पूजा होती थी। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं गुरु की वक्र दृष्टि हुई तो इंद्रासन चला गया, भटकते रहे, दर दर के ठोकरे खाते रहे। संत महात्मागण कहते हैं इसलिए गुरु को सिर पर रखिए, चलिए आज्ञा मांग करके। अगर उनकी आज्ञा के अनुसार चल दिए तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, सरल हो जाएगा, सुगम हो जाएगा, आसान हो जाएगा। संकट भी आएगा तो टल जाएगा। क्या कारण है? कारण है मृत्यु भी सामने आ जाएगी तो मृत्यु भी आपको छू नहीं सकती अगर उनकी कृपा हो गई तो। एक प्रसंग सुनाता हूं मैं आपको। समर्थ रामदास जी महाराज का नाम सुने होंगे। समर्थ रामदास जी महाराज बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए। वे भिक्षावृत्ति जीवन यापन करते थे, और जब भिक्षावृत्ति जीवन यापन करते थे तो परिणाम ये हुआ कि उनके शिष्य का नाम था उद्धव। उद्धव गया भिक्षा लेने के लिए, और जब भिक्षा लेने के लिए गया तो वहां चला गया एक बहुत बड़ा तांत्रिक व्यक्ति था। उन्हें बहुत सारे देवताओं को बस करके रखा था। काली माँ भी उसके बस में होती थी। जो काली माँ को वो कहते थे वही सुनती थी। किन्हीं को कह देते वो कि उसको मार देना है तो काली माँ मार देती थी। इतने बड़े तांत्रिक थे। संजोग से उन्हीं के राज्य में भिक्षा मांगने के लिए चले गए बेचारे। ये बगल में घर था, उन्हीं के यहाँ जाके कहता उद्धव भिक्षाम देही। जैसे का भिक्षाम देही कहा, जय सहाय रघुवीर की भिक्षाम देही जैसे कहा तो कहा क्या तुम समर्थ रामदास जी महाराज के शिष्य हो? कहा हाँ। कहा देखो इस क्षेत्र में भिक्षा नहीं मांगना, ये क्षेत्र मेरा है। समर्थ रामदास जी का शिष्य भी नहीं आवे और समर्थ राम भी नहीं आवे, और उन्हीं के क्षेत्र में आए हुए थे। कहा गुरु का आज्ञा है, मुझे भिक्षा मांगनी ही है, मांगूंगा ही। कहा नहीं सुनोगे तो सुन लो आज कान खुल। कहा क्या? कहा अगर तुम मेरी बात नहीं माना, कहा आप मत दीजिए, मैं दूसरे से मांग लूंगा। दूसरे से चले गए मांगने के लिए। जैसे दूसरे से मांगने के लिए गए, क्रोध आया इसको। किसको? तांत्रिक को। तांत्रिक कहता है कि देखो कल का उगता हुआ तुम सूरज नहीं देख सकते हो। आप मेरी भाषा समझ रहे हैं ठीक से? सबको पीछे वाले सब समझते हैं, पीछे वाले सब समझ रहे हैं? क्योंकि बांग्ला तो मुझे ठीक से बोलने नहीं आता। तो सबको स्थिति क्या हो गया? क्या कल का उगता हुआ सूरज नहीं देखेगा तुम? बेचारे भिक्षा थोड़ा सा मिला, उसको दूसरे के यहाँ लेके गए, लेकिन चेहरे पर उदासी। परिणाम जय जो ही भिक्षा रखते कहते गुरुदेव मैंने एक भिक्षा और मांग लिया है। कहा क्या? कहा अपनी मौत मैंने मांग लिया है। मुझे आज भिक्षा में मौत दिया है, कल का मुझे सूरज उदय देखने का मौका नहीं मिलेगा। समर्थ रामदास जी महाराज कहते कल की बात कही ना, आज की तो नहीं कही है। कहा नहीं, कहा कल होगा तब ना देखा जाएगा, पहले आज तो खाओ पियो बढ़िया से रहो। साधु चिंता आज की करते, कल की नहीं करते। और जो साधु कल की चिंता करते वो साधु ही नहीं है। इसलिए सदैव याद रखिएगा, चिंता आज की कल की नहीं। वर्तमान में साधु जीता है। और सदैव मैं कहता हूं कि जो व्यक्ति वर्तमान में जीता उसका भविष्य कभी खराब नहीं होता है। जो व्यक्ति भविष्य में जीता रहता है भविष्य भी अच्छा नहीं बनता, वर्तमान तो बिगड़ा रहता ही है। इसलिए वर्तमान में जियो। का कल की चिंता मत करना, आज की चिंता कर। खाओ पियो आराम से, और रात्रि काल में सोना कहीं उधर उधर ने मेरे बगल में बैठे रहना। देखा जाए कल क्या होगा।
इसी प्रवृत्ति का जिंदगी मैं भी जीता हूँ, कल देखा जाएगा जो होगा होगा। आज पहले तो जियो बढ़िया से। संग्रह करने की आदत तो पड़ी नहीं, न कभी करने की आदत रखा हूँ। जो आता है चलते रहता है भंडारा। महीना में तो लोग कोई बड़े सेठ जी वगैरह एक आध करते होंगे, हमारे सेठ ऐसे हैं ना कि लगता है कि बराबरी भंडारा होते रहता है। इसलिए एक दो भंडारा के लोग तो बड़े सोचते रहते, चिल्लाते रहते, रहे इतना लोग खा लेंगे, इतना खर्च हो जाएगा, लेकिन मुझे परवाह नहीं होता है, बराबर चलते रहता है। 10, 20, 50, 100, 1000, 2, 1000 आदमी खिलाता तो लोग तो परेशान हो जाता है। लेकिन ऐसे हमारे सेठ हैं कि रोज़ चलते रहता, कितना भंडारा, ऐसा कोई ठिकाना नहीं, फिर भी नहीं घटता है। आप यहीं देख लीजिए, अगर कोई खिलाने वाला और खाने वाला हो तो जितना खाएगा तो खिला सकता है, इतने बड़े सेठ हैं हमारे। इसलिए सदैव याद रखिएगा कि ऐसा दरबार है कि यहाँ जो आता है कभी भूखे नहीं रहता है। का खाओ पियो आराम से रहो, बड़े प्रेम से रहने लग गए। चरणों में बैठे हुए हैं। समर्थ रामदास जी महाराज क्या करते, चादर यहाँ से पैर से लगाते हैं, सिर तक ढक लेते हैं, अब बड़े प्रेम से सो रहे हैं। दिन के याद रखिएगा 9 बज गए, कितने? दिन के 9 बज गए, सूरज निकल करके बहुत दूर तक आ गए। अंदर से आवाज देते हैं, सुनते हैं क्या? अंदर से आवाज दे रहे हैं, कह रहे हैं, उद्धव सूरज निकला। कहा गुरुदेव सूरज ही नहीं निकला है, दिन के 9 बज गए, तुम अभी के अभी जिंदा हो, मरा नहीं है। उद्धव कहता है गुरुदेव आप कैसे समर्थवान गुरु रहेगा तो मेरा बाल बाका कौन कर पाएगा। जो समर्थवान गुरु होते हैं उनके सामने काल का भी दाल नहीं गलता है। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि गुरु के अनुसार चलिए, समस्त जीवन को सुखमय बना देगा आपके जीवन को। और मैं इस मंच से कह रहा हूं, बहुत जगह आपने इस सर को टिकाए होंगे, माथा टेके होंगे, लेकिन यहां झुका के देखिए आपके जीवन में बदलाव आता है कि नहीं आता है। लेकिन झुकाने का तरीका मालूम रहेगा तब तो। इसलिए यहां जो सर को झुका देता है उसका सब जगह सिर ऊंचा रहता है। झुकाने का तरीका मालूम होना चाहिए, और वो तरीका मालूम नहीं है तो तरीका जान के झुकाने कला सीख जाएंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं आप। इनका उद्घोष है, याद रखिएगा, इनकी बात को मानिए, इनका उद्घोष है। इन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति त्रिकाल संध्या करेगा 3 वक्त, न उन व्यक्तियों को खाने की कमी होगी, न पहनने की कमी कभी होगी, न रहने की कमी होगी। बात समझ आ रही है? न खाने की, न रहने की, न पहनने की। और 3 के लिए लोग तो परेशान रहते हैं, खाने के लिए परेशान रहते हैं, उसके लिए रात दिन मेहनत करते रहते हैं, भूत की तरह नाचते रहते हैं, बैल की तरह खटते रहते हैं। किसके लिए? पेट के लिए। और दूसरा क्या कहा? रहने की कमी हो गई। एक घर को बनाने में लोगों का बाल पक जाता है, बूढ़े हो जाते हैं, सारी जिंदगी कमा के घर खड़ा कर पाते हैं। और तीसरी बात क्या कही गई कि पहनने की, कभी पहनने की कमी नहीं होगी आपको, लेकिन करेंगे तब तो। इसे धर्मशास्त्रकार कहते हैं तीनों चीज में कमी आपके जीवन में नहीं आएगी। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं गुरु को समझिए। इनके संबंध में सुनाता हूं एक प्रसंग और आपको, जिनकी तस्वीर सुशोभित है। महर्षि में परमहंस जी महाराज कहते हैं कि सुनो, तुम्हें अगर अपना कल्याण चाहिए
तो बहुत जगह तुमने अपने आप को समर्पण किया है, सदगुरु के शरण में अपने आप को समर्पण करके देखो। हम लोग रोज गाते हैं, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। एक बार अगर समर्पण, क्या मिलेगा आपको? मैं निश्चित पूर्वक कहता हूं कि समर्पण करके देखिए, आपका जीवन नहीं बदल गया तब कहिएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि हम सच्चे महापुरुषों के सानिध्य में जाकर के भजन ध्यान का अभ्यास करें। और जो भजन ध्यान का अभ्यास करता है तो सदैव याद रखिएगा, यह लोक भी सुखमय और वह लोक भी सुखमय होता है। यहाँ भी आनंद पूर्वक रहता है और यहाँ के बाद भी आनंद पूर्वक होता है। इसलिए संत महात्मागण कहते हैं कि कोशिश कीजिए। और इनका उद्घोष है, कोई भेदभाव नहीं हमारे यहाँ। इन्होंने कहा जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। जितने संसार में मनुष्य हैं, चाहे कोई हो, बड़ा हो छोटा हो, अमीर हो गरीब हो, किसी भी प्रांत का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वेशभूषा का हो, सबको ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। कोई भेदभाव नहीं है। इस धर्मशास्त्रकार कहते हैं कोशिश की जीवन में कि हम ऐसे सदगुरु शरण में जाएं। और क्या बताते हैं ये? एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। क्या बताते हैं? इनका कहना होता है कि सुनो, तुम्हारा यह जीवन कितना दिन का है? 50 साल, 60 साल, 70 साल। बेसिस बहुत बढ़िया से जीने की कला आती है तो 90-100 तक जाओगे, और अच्छा जीते हैं तो 100 पार के 110-120 तक जा सकते हो। इससे ज्यादा तो नहीं ना। कबीर साहब 150 वर्ष जी गए थे और कबीर साहब से पूछा कि आप बड़े लंबी आयु को प्राप्त कर लिए हैं, आप कब मरेंगे? कबीर साहब कहते कि कबीर क्यों मरेगा? कबीर साहब ने कहा कबीर क्यों मरी हैं? अरे हरि मरी हैं तब तो कबीर मरी हैं। विचार करिए थोड़ा सा। हरि मतलब परमात्मा। परमात्मा की मृत्यु हो तब तो मेरी मृत्यु होगी। और सदैव याद रखिएगा, जो परमात्मा को जान जाते हैं उनका अपना मन होता है, जाए कि नहीं जाए, शरीर को छोड़े कि नहीं छोड़े, पंच भौतिक शरीर में मिलाए कि नहीं मिलाए, पंच तत्वों में। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, अपनी सेवा करने का चेष्टा कीजिए। वो रास्ता कहाँ से है? धर्मशास्त्र वो रास्ता है अज्ञा चक्र से। इसलिए अज्ञा चक्र में ठहरने की कोशिश कीजिएगा, सुख मिलेगा। आप लोग देवताओं को देखने के लिए चलते हैं ना, कहीं दिखता नहीं है। मंदिर में तो क्या दिखते हैं? मूर्ति दिख जाते हैं। बेसिक क्या दिखते हैं? तो कहीं वो टीका लगाए वो दिख जाते हैं, लेकिन देवता दिखते नहीं। लेकिन मैं निश्चित कहता हूँ, याद रख लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा, जो व्यक्ति अज्ञा चक्र में ठहर जाता है वो समस्त देवताओं को देखने का ताकत रखता है। ठहरना जानिएगा तब तो। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कोशिश कीजिए जीवन में कि इनके मुताबिक चल देवतागण आपके आगे पीछे करने लग जाएंगे। ये व्यवस्था देख रहे हैं, कितने लोग आए जा रहे हैं खा पी करके। क्या मेरी व्यवस्था है? मेरी व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था करने वाले बैठे हुए हैं। क्यों? कि जिनको ये और आदेश करेंगे, ऑर्डर देंगे, वही व्यवस्था में लग जाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये भाग्यशाली व्यक्तियों को सत्संग मिलता है और ऐसे संत सानिध्य मिलता है। आप देख लीजिए महाराजपुर का कितना सुंदर भाग्य है। दूसरे जगह था ये आश्रम बनना, जमीन खरीदा गया था, वहाँ नींव भी पड़ गया था, जिसको फाउंडेशन कहते हैं, सब कुछ हो गया था। लेकिन महाराजपुर की धरती ने खींच करके यहाँ ले आया और यहाँ खड़ा कर दिया बहुत जल्दी।
बरसों लग जाता है एक मंदिर बनाने में, लेकिन बहुत जल्दी खड़ा कर दिया। कारण इस धरती का भी कमाल, और साथ ही साथ याद रखिएगा कि यहाँ के लोगों में भी प्रेम दिखता है। जब से इस कार्य को हम लोगों ने शुरू किया है, तब से पहले बार मिले थे प्रभात जी। मैंने कहा कि क्या नाम है, तो कहा प्रभात नाम है। हम कहे यहाँ मंदिर बनेगा, कल के बनाइए, हम आपके साथ रहेंगे। और मैं देख रहा हूँ कि तब से ये साथ दे रहा है। और मुझे विश्वास है प्रभात पर कि मुझे बहुत दिन तक नहीं, जब तक ये मंदिर रहेगा और जब तक वो रहेंगे तब तक वो साथ देगा। क्यों? गुरु कृपा है। वे सब काम करते हैं, कुदाली तक चलाते हैं, मिट्टी तक भरते, मजदूर भी लाते, हर एक काम करते हैं। लेकिन एक आश्चर्य की बात सुनाऊंगा आपको कि एक पैसा नहीं लेते हैं। ये बड़ी विशेषता है। और उसकी एक आदत सुनाऊं मैं आपको, सुनकर के आश्चर्य लगेगा आपको। उसकी उसी का ये मैनेजमेंट है। देख रहे हैं, सारा चीज ला ला कर कोई कहे मैंने कुछ नहीं किया, खाली आदेश ये काम करना है, करवा देते हैं वो। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्ति गुरु भाई ने खड़ा किया, इसलिए कि वहाँ रहते तो हो सकता ऐसा व्यक्ति ना मिलता, इसी कारण से यहाँ ये मंदिर बनना सुनिश्चित हुआ। तो आप लोगों को ये एक सुंदर सा अवसर मिल गया है। उनके दोनों भाई लगे रहते हैं, यहाँ के महाराजपुर के लोग लगे रहते हैं। और मैं कहूँगा अवश्य रूप से कि सभी का इसमें योगदान हो और ये अच्छा सुंदर सा बने, साथ ही साथ बराबर कार्यक्रम होता रहे। खास करके मैं नाम तो गंगारामपुर का शुरुओं से, क्योंकि गंगारामपुर से शुरुआत हुई थी बनने की, गंगारामपुर के अंतर्गत पड़ता है। तो गंगारामपुर के निवासियों को भी चाहिए कि इसको सुंदर सा बना करके आगे बढ़ाएं, क्योंकि मेन जगह पर है। और मंदिर बना लीजिएगा, फूल चढ़ा दीजिएगा, पूजा हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर ज्ञान का भी दान होगा। भोजन का दान तो होगा ही, प्रसाद तो बनेगा ही, लेकिन ज्ञान का भी दान होगा। और संसार में कहा गया है सभी दानों में ज्ञान का दान सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए इस दान से संसार में कोई दान होता नहीं है। तो प्रयास करना चाहिए कि यह ज्ञान को बढ़िया से चलाने का प्रयास करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। कल हम लोग परसों से आए हुए हैं, ठहरे हुए कहाँ, तो स्वर्गीय विनोद कुमार जाजोदिया जी के यहाँ। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुधा रानी जाजोदिया जी, उनके बच्चे सब लगे रहते हैं सेवा के लिए। साधुओं के सेवा के प्रति कितना स्नेह है, सब काम को छोड़कर लगे रहते हैं। बगल में बैठी हुई अस्मिता जी हैं, उनकी छोटी बहन विद्या है, सब के सब लगे रहते हैं। तो साधुओं की सेवा करने से क्या मिलता, आज मैं एक बात रख देता हूँ आपके सामने। आप लोग सोचते होंगे कि जितना साधु बैठे हुए हैं ये लोग खाने पीने के चक्कर में रहता होगा, लेकिन मैं बता दूं आपको, सब संपन्न परिवार हैं जितने देख रहे हैं यहाँ पर बैठे हैं, सब अच्छे जगह से आए हुए हैं और सब कोई बैठते ध्यान करते हैं। कोई खाने पीने वाला संत मत का साधु नहीं है। सब साधु हमारे यहाँ का ऐसे हैं कि दानी प्रवृत्ति का देता है, लेता नहीं है। लेकिन समझते समझते समझ में बात आएगी। अन्य जगह के लोग तो लेते हैं, अपने परिवार में देते हैं। कथा करवा लीजिएगा, लाखों रुपया आपसे लेकर के चला जाएगा, खर्च कहाँ करेगा जानते हैं? अपने परिवार में। लेकिन जितने मंच पर देख रहे हैं लगभग लालधारी, किन्हीं को परिवार नहीं है और किन्हीं का घर जाना आना नहीं होता है। सब के सब याद रखिएगा बाहर रहते हैं। कहाँ? मंदिरों में। 1 रुपया आप देते हैं तो सद चीज़ों में खर्च होता है, अर्थात सदकर्मों में खर्च होता है। इसीलिए सदैव याद रखिएगा, देने वाला संत मत का साधु होता है, लेने वाला नहीं।
तो ये प्रयास रखिएगा, इस चीज को सदैव प्रचार करिएगा। संत मत का साधु देता है, लेता नहीं है। देने का जहां प्रवृत्ति रखा हुआ है, लेने क्या दे देंगे उनको आप? जितना ज्ञान वो दे के जाते हैं उसका एक अंश भी दे सकेंगे आप? नहीं दे सकते। लेकिन कथा करने वाला क्या करता है? डिमांड करता है पहले से, इतना रुपया लेंगे तब कथा करेंगे। हमारे कोई व्यक्ति आया, गायक सब भी सट्टा पर नहीं आया, और तो छोड़ दीजिए, औरों की बात तो छोड़ दीजिए, संगीतकार भी सट्टा पर नहीं आया है। साधुओं की बात तो छोड़ दीजिए, संगीतकार भी सट्टा पर नहीं आया है, और ना ही साधु को सट्टा पाया है। ये स्थिति है संत मत के साधुओं की। एक कथाकार को बुलाते हैं, गायक को बुलाते हैं, तो सट्टा करता है आपसे, इतना डिमांड करके आता है। और मेरे यहाँ का न गायक डिमांड वाला है, न साधु को डिमांड वाला है, और बढ़िया बढ़िया बात सुनाता, उससे बढ़िया जितने कथाकार उनसे बढ़िया कथा करने सब महात्मा जानते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि इस ज्ञान को लोगों के दिमाग में घुसता है बहुत धीरे धीरे, क्योंकि महीन ज्ञान है। महीन ज्ञान को सुनने के लिए महीन बुद्धि चाहिए, और महीन बुद्धि तब होता है जब बहुत सत्संग सुनते रहेंगे। तब सुनते 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 आपके जीवन में महीन बुद्धि सुनने की क्षमता होगी और महीन बुद्धि रखने की ताकत होगी। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि बहुत दिन तक, कितना दिन कहा गया है? 12 वर्ष रहे साधु की टोली, तब सीखे एकटा सच्ची बोली। एकटा बोली बड़ा सीख सकते हैं, ऐसे नहीं होता है। तो साधुओं का विचारधारा कैसा होता है? भगवान साधु के पीछे पीछे चलते हैं। एक बात और याद रख लीजिएगा, साधु की जिंदगी इतना सरल नहीं होता, बहुत कठिन होता है। संत कबीर साहब कहते, कबीर साहब को बुलाने के लिए आ गया विमान, कहाँ से? बैकुंठ से। जब बैकुंठ से विमान आ गया तो कबीर साहब रोने लग गए। पूछा कि क्यों रो रहे हो? अरे बैकुंठ जाना है, भगवान ने विमान भेजा है, रोते क्यों हो? कबीर साहब कहते हैं कि सुनो मेरी बात, जो सुख साधु के संग में है ना, वो बैकुंठ में नहीं है। कहा राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, रोने लग गए। जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। जो सुख साधुओं के संग में होता है वो बैकुंठ में नहीं मिलता है। और क्या? कबीर साहब के पीछे बैकुंठ वासी दौड़ने लग गए। कब? जब कबीर साहब ने परमात्मा को जान लिया तो उनका मन बड़ा निर्मल हो गया, पवित्र हो गया। तो कबीर साहब कहते हैं कि मेरे पीछे मत भागना। किनको? भगवान को। लेकिन भगवान क्यों मानेंगे? उनके पीछे भागने लगे। तो भगवान जब उनके पीछे चलने लग गए तो कबीर साहब दौड़ने लगे, तो भगवान भी दौड़ने लग गए। तो उनकी एक पंक्ति है, उन्होंने कहा कबीर मन निर्मल भया। किस तरह से? खा जैसे गंगा नीर, नीर मतलब जल, जैसे गंगा जल मान लीजिए। का कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर। अब पीछे पीछे हरी फिरे, कह क्या रहा है? कहत कबीर कबीर। कबीर साहब कह रहा है, कबीर साहब नहीं कह रहा है, कबीर को पुकार रहा है कि सुनो तो मेरी बात। वो सुनने को तैयार नहीं है। क्यों? कारण क्या? कारण यह कि जिनका मन निर्मल होता है ना, तो भगवान उनके पीछे दौड़ते हैं। इसीलिए प्रयास कीजिए जीवन में कि भगवान आपके पीछे दौड़े। तो कब? संत महात्मा गण कहते हैं कि भगवान आपके पीछे तब दौड़ेंगे जब आप संत सदगुरु से जुक्ति जान लेंगे, और जुक्ति जान करके भक्ति करेंगे तो यह मन निर्मल होगा। और निर्मल मन जब हो जाएगा तो आपके पीछे भगवान दौड़ने लग जाएंगे। इसीलिए संत महात्मा ने कहा कि कबीर साहब बड़े ही अच्छे महापुरुष थे। और सुनाता हूँ मैं आपको, कबीर साहब कहते हैं कि मेरे पीछे भागा सो बात नहीं है। जिन जिन लोगों ने मन को निर्मल किया उनके पीछे भगवान भागने लग गए। इसीलिए एक बात याद रखिएगा,
सबके जीवन में कोई न कोई चिंता है ना, कि नहीं है? कोई ऐसा सिर है जिसके जीवन में कोई चिंता नहीं है? सबके जीवन में चिंता है ना। चिंता से सबके सब ग्रसित हैं। कबीर साहब कहते सुनो, चिंता से मुक्त होना चाहते हो तो एक उपाय बताता हूँ। का क्या? का आपका चिंता अगर कोई परमात्मा करे कैसा लगेगा आपको? जैसे आपके घर के गार्जियन आपकी चिंता करते तो आपको खुशी होती कि नहीं होती है कि कोई न कोई मुझे देखने वाला है ना? खुशी होती है कि नहीं होती है? कहते ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, अगर चाहते हैं कि भगवान मेरी चिंता करे, सुनिए बढ़िया से, तो क्या करना पड़ेगा? तो कबीर साहब कहते कबीर चिंता क्यों करे, मम चिंता क्या होए, मम चिंता हरि करे मोहिन चिंता कोई। समझ रहे मेरी बात को? कबीर साहब कहते मैं चिंता क्यों करूं, अब मेरे चिंता करने से क्या होने वाला है, ऐसा काम मैं करूं कि जिससे कि मेरी चिंता भगवान करे। तो क्या करना पड़ेगा? तो कहा आप केवल भगवान का नाम लेंगे तो भगवान आपकी चिंता करेंगे। बात समझ आ रही है? इसीलिए इस मन को निर्मल करने का प्रयास कीजिए। जब मन को निर्मल करने का प्रयास कीजिएगा तो एक न एक दिन परमात्मा मिलेगा। निर्मल होता कैसे है? हम निर्मल होने का एक ही स्थान है। क्या? वो स्थान ये है जैसे सोना को अंदर में गंदगी दे देते हैं लोग, कोई केमिकल डाल देते हैं, कैसे साफ करते हैं उसको? तो आग में तपा के उसकी गंदगी को निकालते हैं। लेकिन मन को निर्मल करने का संसार में कोई भी अग्नि नहीं है। तब क्या है? ऋषि मुनियों ने कहा मन को निर्मल करने का एक ही अग्नि है, वो ब्रह्म अग्नि है। ब्रह्म अग्नि में मन निर्मल होता है, याद रखिएगा। संत महात्मा गण कहते जब ब्रह्म अग्नि का दर्शन होगा, भीतर में शब्द सुनेंगे, तब ये मन निर्मल होता है, उसके पहले नहीं होता है। उसी में तपाने पर होता है, बाकी जगह संभव नहीं है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि ब्रह्म अग्नि में पाप जलता है, ब्रह्म अग्नि में सारे अवगुण जलता है, ब्रह्म अग्नि में ही आप शुद्ध होते हैं। इसीलिए सोना बाहर के अग्नि में शुद्ध होता है, लेकिन मन ब्रह्म अग्नि में शुद्ध होता है। जो ब्रह्म अग्नि को जान लेता है वो पवित्र हो जाता है, और पवित्र जैसे होता है उनके पीछे भगवान को दौड़ना पड़ता है। संत महात्मागण कहते हैं ऐसी क्रिया प्राप्त करिए कि जिससे कि मेरा मन निर्मल हो जाए। और जब मन निर्मल होगा तो मैं दावे के साथ कहता हूँ जिस भगवान को अर्थात जिस देवता को पुकारिएगा वह प्रकट हो जाएगा। आप लोगों को भले देखने की दृष्टि नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में देवतागण बैठे हुए हैं, और ये सत्संग में भी देवता आए हुए हैं, भले नहीं देख पाइए आप हम। इसी संत महात्मा गण कहते हैं कि जो सत्संग करता है वो समस्त देवी देवताओं से रक्षित और पोषित होता है। और साथ ही साथ एक बात और याद रख लीजिएगा, जीवन में जब देवताओं से रक्षित और पोषित होता है तो देवता आपको ऊपर उठाने के तत्पर रहेगा। कब? जब आपने मन को परमात्मा में समर्पित कर दिया तब। इसलिए आज जो जयंती मनाई जा रही है, इस जयंती का मुख्य लक्ष्य होता है कि मानव का कल्याण हो, और मानव का कल्याण ज्ञान से ही होता है। ज्ञान नहीं होगा तो कोई पूछने वाला संसार में नहीं होगा। आप देखते हैं कि पागल को कोई ज्ञान नहीं होता, कोई पागल को पूछता है नहीं ना। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, ज्ञान में आपकी वृद्धि होगी, आपकी उन्नति संसार में होगा, और जब आपकी उन्नति होगी तो परमात्मा भी आपके तरफ आएंगे, क्योंकि ज्ञान में बड़े होते हैं। दो तरह के ज्ञान होते हैं, इसके संबंध में फिर मैं कभी सुनाऊंगा। मैं चाहता हूं कि यह बराबर सत्संग होता रहे, इसलिए जल्दी या कम से कम जल्दी तैयार हो जाए, सत्संग का उद्घाटन अर्थात आश्रम का उद्घाटन हो जाए, सत्संग होता रहे, महात्माओं का आगमन होता रहे। आप लोग सुनते रहेंगे तो महात्मा लोग बिना पैसा लिए सुनाते रहेंगे, याद रखिएगा। एक पैसा आप लोग से नहीं लेंगे। 2-3 चीज़ आपको फ्री कर रहा हूँ, आज घोषणा करके जा रहा हूँ मैं यहाँ से। सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा, जो मनोयोगपूर्वक सत्संग ध्यान सुनेंगे तो पहली बात ये ज्ञान फ्री, दूसरी बात यह कि ध्यान भी फ्री, तीसरी बात ये बता रहा हूँ वैकुंठ भी फ्री, याद रखिएगा।
ये तीनों जगह फ्री ही फ्री मिलेगा आपको जीवन में जाने के लिए। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि अगर चाहते हैं कि बैकुंठ जाना है तो आज से लग जाइए कि मुझे बैकुंठ भी फ्री मिलेगा। कब? जब ऐसे सदगुरु के शरण में जुटिएगा तब। संत महात्मा गण ने कहा कि फ्री अगर चाहते हैं पूर्ण रूपेण से, एकदम फ्री। और कभी कभी याद रखिएगा, अगर बढ़िया से सेवा भी कर लीजिएगा तो गुरु महाराज की कृपा अगर रही तो भोजन भी फ्री, वस्त्र भी फ्री हो जाएगा, और ध्यान ज्ञान तो फ्री करिए दिया हूँ पहले, और बैकुंठ भी फ्री हो जाएगा सदा के लिए। बैकुंठ के जाने के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा आपको। संत महात्मा गण कहते हैं कैसा विमान मिलेगा? हवाई जहाज पर चढ़ेंगे तो बहुत रुपया लग जाएगा, ट्रेन पर चढ़ेंगे तो रुपया लग जाएगा, लेकिन संत महात्मा गण कहते सदगुरु के सानिध्य में अगर चले गए तो पुष्पक विमान आएगा, उसमें कोई पैसा भी नहीं लगेगा, वो भी बिना पैसा की यात्रा होना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए संतों ने कहा इस ज्ञान को अपनाने का प्रयास कीजिएगा, यह लोक और परलोक दोनों सुख में होगा। विशेष समय इसलिए नहीं लूँगा कि दूर दूर से कुछ लोग आए हैं, ये लोग दूर तक जाएंगे, इसीलिए यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इस जयंती के उपलक्ष्य पर मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि सबके भीतर में आध्यात्मिक ज्ञान का ज्वाला खूब बढ़िया से उठे, जिससे कि परम शांति आप लोगों को मिले, सबको अंदर में सुख शांति मिले, समृद्धि प्राप्त हो, और खूब बढ़िया से भजन ध्यान परमात्मा करें, जिससे कि यह लोक और परलोक दोनों सुख में हो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।